एटम बम मौलाना का अल्टीमेटम, और अल्टीमेटम मिल गया है। पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यह है शहबाज शरीफ। अब इनके बारे में क्या बताएं, जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं से कुछ मिल जाए लेकिन कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। हालात खराब हो चुके हैं, स्थिति ऐसी आ गई है कि जनता पर बोझ डाल रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन इन्हें एक ने अल्टीमेटम दे दिया है, मौलाना। दिखाते हैं जरा उनकी तस्वीर आपको। यह है मौलाना साद। मौलाना साद ने एक सुझाव दिया और अब पाकिस्तान की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। ये वही मौलाना साद है जो कहता है एक हाथ में कुरान रखो, दूसरे हाथ में परमाणु बम रखो। लेकिन आज एक अल्टीमेटम दे दिया है और पाकिस्तान सरकार को चेता दिया है कि अगर कदम नहीं उठाए तो क्या होगा। रिपोर्ट देखिए जरा। हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस दें। कर्ज के लिए शहबाज को एटम बम का फॉर्मूला बताने वाले मौलाना ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। वक्त है सिर्फ 72 घंटे का। मौलाना ने चुनौती देते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर दो, नहीं तो अब वो करूंगा जिसके लिए जाना जाता हूं। हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस। 72 घंटे बाद हम ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। इससे पहले मौलाना ने शहबाज को कर्ज फॉर्मूला बताकर सुर्खियां लूटी थी। सोशल मीडिया पर मौलाना का वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें मौलाना शहबाज को सीख देता है कि कर्ज के लिए निकलो तो एक हाथ में कुरान ले लो और दूसरे हाथ में परमाणु बम। पाकिस्तान के लिए पैसा जरूर मिलेगा। अब जब परमाणु फॉर्मूला काम नहीं आया तो मौलाना ने शहबाज को सीधी चुनौती दे दी। दुनिया भर में शहबाज ने भीख मांग ली, कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। IMF के सामने तो परमानेंट कटोरा पकड़े खड़े हुए हैं। अगर महंगाई कम करने का फॉर्मूला ही पता होता तो इतनी बेइज्जती क्यों कराते। तो मौलाना एटम बम की धमकी देता है और अब एटम बम मौलाना अल्टीमेटम दे रहा है पाकिस्तान की सरकार को। क्या अल्टीमेटम दिया है वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। TLP वो करेगी जिसके लिए जानी जाती है, तहरीक लब्बैक। गरीब जनता को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। मौलाना कहता है नेताओं को दिया जाने वाला पेट्रोल बंद कर दो, ताला लगा दो उस पर। हर रोज लाखों लीटर पेट्रोल नेता खर्च कर रहे हैं और नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो वो करेंगे जिसके लिए TLP जानी जाती है। मौलाना साद विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, साद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी का अध्यक्ष है और वक्त वक्त पर बयान देता रहा है। 28 साल की उम्र में साद के लाखों समर्थक हैं। बड़ी बात क्या है, फ्रांस कार्टून समेत कई मुद्दों पर इसने शक्ति प्रदर्शन किया है। 2017 में पिता खादिम हुसैन ने TLP की स्थापना की। उसके बाद खादिम खुद को पैगंबर इस्लाम का चौकीदार बताया करते थे। कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से TLP के समर्थक बढ़ते चले गए और 2020 में बीमारी के चलते खादिम की मौत हो गई। लेकिन खादिम हुसैन की मौत के बाद बेटा साद अध्यक्ष बन गया है। अब यहां अल्टीमेटम मिल रहा है, लेकिन एक और अल्टीमेटम की तैयारी है और वो अल्टीमेटम दे दिया है तालिबान ने, TTP ने। ये देखिए आप, TTP के आतंकवादी पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाता हूं कैसे हमला किया जा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस समय आतंकी हमले की जद में है। ये आप देखिए, कराची में अटैक होता है। कराची पुलिस यहां पर रहती है, जनता की सुरक्षा के लिए उन पर हमला किया जाता है। पुलिस मुख्यालय और आप गोलियां देख रहे हैं चल रही है, वहां पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जरा फायरिंग की। देखिए जरा, फायरिंग हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रही है। जोरदार फायरिंग होती है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं और गोलियों के निशान भी जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए जरा, अलग अलग जगह पर कितनी बुरे हालात हो गए। यहां तक हर जगह पर फायरिंग ही फायरिंग, कांच टूटे हुए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या तालिबान का टारगेट पाकिस्तान है? और तालिबान जो कर रहा है, अब क्या पाकिस्तान का
टेंशन और बढ़ने वाला है। तालिबान ने बढ़ा दिया है, एक तो कर्ज, ऊपर से अल्टीमेटम और अब तालिबान। कैसे दिखाते हैं जरा आपको। कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है दर्शकों। बड़ी बात यह है कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे का वक्त था जब एकाएक हमला हो जाता है। 5 आतंकी पुलिस की वर्दी में हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। आतंकियों के पास आधा दर्जन हैंड ग्रेनेड पहले वो फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति बन गई कि किसी को समझ नहीं आया करे तो करे क्या। हेडक्वार्टर में 3 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया, धमाका कर दिया। बचे हुए 2 आतंकियों के साथ 4 घंटे तक गोलीबारी चली। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद था और कराची में हुए हमले में 6 लोगों की जान चली गई है। जानकारी तो यह भी आई कि आतंकियों से गोलीबारी में 12 लोग घायल हो चुके हैं। यह स्थिति इस समय पाकिस्तान की है। और बड़ी बात क्या है, इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है, जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। और टीटीपी ने कहा है कि आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे, यानी ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले हमले हुए थे, कहां पर? मस्जिद पर। मस्जिद को निशाना बनाया गया। आप देखिए, किसी को समझ नहीं आया करे तो करे क्या। और ऐसा ही होता रहा है, आगे भी करने की चेतावनी दे रहा है। यानी पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहां पर तालिबान बहुत ज्यादा सक्रिय है और इतना सक्रिय है कि वहां की आवाम परेशान हो गई। आवाम को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ऊपर से बोझ है टैक्स का। अब बड़ी बात यह कि टैक्स का बोझ है, साथ कह रहा है कि अल्टीमेटम है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन करे तो करे क्या। सिर्फ और सिर्फ कटोरा है और उसे लेकर चल रहे हैं शहबाज शरीफ। बड़ी बात क्या है, 3 महीने में तालिबान ने 150 अटैक किए हुए हैं और आगे भी करने की चेतावनी दे रहा है। यानी औसतन महीने में 50 आतंकवादी हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में। 2021-22 की बात करें तो करीब 250 हमले हुए हैं। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये आंकड़े सामने आए और लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। यानी टीटीपी मुसीबत बना हुआ है। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये हैं 15 अगस्त 2021 से लेकर 14 अगस्त 2022 तक। और हाल ही में तो बहुत ज्यादा हमले हुए। तालिबान का मकसद सिर्फ एक है, पाक में इस्लामिक सरकार बनाना। पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है तालिबान, यही एक लक्ष्य है। और तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है। यह आपको समझना होगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को पैर पसारने के लिए अपनी जमीन दी, अपना मुल्क दिया। और पाकिस्तान का खैबर इलाका तालिबान का ठिकाना हुआ करता था। वहां से वो पनपा और धीरे धीरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा हुआ तो पाकिस्तान में खुशी मनाई गई। अफगान में तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। और अब वही भस्मासुर बन गया है, मुसीबत बन गया है। पाक चाहता था कि तालिबान उसके इशारे पर काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने कह दिया है कि लगातार हमले करते रहेंगे। पाकिस्तान में लगातार हमले होते रहे हैं, जैसे शुरू हुए वैसे वैसे बढ़ते चले गए। अब तालिबान का मकसद यही है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उसके कब्जे में आ जाए, जैसे अफगानिस्तान कब्जे में लिया गया है।